तो दोस्तों, खबर तो आपको पता चल ही गई होगी, मगर फिर भी अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि पाकिस्तान ने ये कबूल लिया है कि उसने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जमाई बनाकर रखा हुआ है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे आपको, मगर इससे पहले दोस्तों स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह की देश विदेश की समसामयिक घटनाओं को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आतंकवादियों की पनाहगार माने जाने वाले पाकिस्तान ने 27 साल बाद आखिरकार ये कबूल कर लिया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची पाकिस्तान में ही रह रहा है। ये कबूलनामा पाकिस्तान ने FATF की कार्रवाई से बचने के लिए किया है। FATF ने जून 2018 से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। पाकिस्तान को इससे निकलने के लिए FATF ने एक एक्शन प्लान तैयार करके दिया था, जिसे पाकिस्तान को 2019 तक पूरा करना था। इस एक्शन प्लान में पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए कहा गया था, मगर पाकिस्तान इस एक्शन प्लान को पूरा नहीं कर पाया। इसके बाद समय समय पर पाकिस्तान को इसे पूरा करने के लिए एक्सटेंशन दिया गया, मगर पाकिस्तान इसमें विफल रहा। जून 2020 में हुई FATF की बैठक में पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने वाला था, मगर कोरोना महामारी के चलते इस फैसले को अक्टूबर 2020 तक टाल दिया गया था। पाकिस्तान उसी एक्शन प्लान के तहत 88 आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई करने का दिखावा कर रहा है, जिससे अपने आप को ब्लैक लिस्ट में जाने से बचा सके। पाकिस्तान सरकार ने इन सभी आतंकवादियों की संपत्तियों को जब्त करने और इनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने का आदेश दिया है। दोस्तों, भारत पिछले 27 सालों से लगातार ये बात कह रहा है। इसके लिए भारत ने पाकिस्तान को कई बार सबूत भी दिए, मगर पाकिस्तान तब इस बात से इनकार करता रहा। मगर इस लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम शामिल करके आखिरकार उसने एक तरह से मान लिया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही रह रहा है। पाकिस्तान ने ये भी बताया है कि दाऊद इब्राहिम के पास कुल 14 पासपोर्ट हैं, जिन्हें अलग अलग समय पर जारी किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पाकिस्तान द्वारा जारी की गई दाऊद इब्राहिम के 14 पासपोर्ट की लिस्ट। इसमें जारी करने की डेट और पासपोर्ट नंबर साफ साफ मेंशन किया गया है। इसी के साथ पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में मौजूद 3 ठिकानों का भी पता बताया है। इसके अलावा दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स द्वारा दाऊद इब्राहिम के संबंध में जारी किए गए नोटिफिकेशन को। इसमें पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अलग अलग रेजोल्यूशन का जिक्र किया है। इसके अलावा दाऊद इब्राहिम के अलग अलग नामों का जिक्र किया है, डेट ऑफ बर्थ का जिक्र किया गया है, प्लेस ऑफ बर्थ का जिक्र किया गया है, फादर का नाम मेंशन किया गया है, मदर का नाम मेंशन किया गया है, वाइफ का नाम मेंशन किया गया है और दाऊद इब्राहिम से जुड़ी तमाम जानकारियों को मेंशन किया गया है। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम के कबूलनामे की खबर जैसे ही मीडिया में आई और इस पर हल्ला मचना शुरू हुआ, वैसे ही पाकिस्तान सरकार अपने कबूलनामे से पलट गई। शाम तक इमरान खान नियाजी सरकार ने ये कहना शुरू कर दिया कि भारतीय मीडिया में जो खबर चल रही है दाऊद इब्राहिम को लेकर, वो मनगढ़ंत है और पाकिस्तान ऐसे किसी भी दावे का समर्थन नहीं करता। दोस्तों, हमेशा की तरह पलटू राम फिर पलट गए। दोस्तों, पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकवादियों के लिए जन्नत है। विश्व के किसी भी कोने में आतंकवादी घटना घटी हो और अगर आप उसके लिंक ढूंढने जाएंगे तो वो लिंक आपको पाकिस्तान से जरूर मिलेंगे। चाहे अल-कायदा हो, लश्कर-ए-तैयबा हो, जैसे मोहम्मद या फिर ISI, हर संगठन की शुरुआत पाकिस्तान से ही होती है। सारे आतंकवादियों को ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही दी जाती है। दुनिया में बड़े से बड़े आतंकवादी को आतंकवाद फैलाने के बाद शरण केवल पाकिस्तान में मिलती है। फिर वो चाहे दाऊद इब्राहिम हो या ओसामा बिन लादेन, हर कोई आतंकी घटना को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान में ही आता है। मगर दोस्तों, एक बात समझ में नहीं आती, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी और उनके मंत्री होशो हवास में काम करते हैं या नशा करके ऑफिस जाते हैं, क्योंकि इन्हें यही नहीं पता कि इन्हें अपने बारे में कितना बताना है बाहर। सुबह ये एक चीज को कबूल करेंगे और मीडिया में खबर आने के बाद जब इनकी थू-थू होना शुरू हो जाती है और इन्हें समझ में आता है कि ये दांव तो उल्टा पड़ गया, तो शाम तक उसी चीज से मुकर जाते हैं।
अब ऐसा एकाध बार हुआ हो तो समझ में आता है, मगर इनकी तो हर महीने किसी न किसी मुद्दे पर थू थू होती रहती है। खैर दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि ये अपने ही साम्राज्य के स्वघोषित सुल्तान हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। इन्हें हम इनके अपने हाल पर छोड़ते हैं। बाकी दोस्तों, अगर इनकी इन हरकतों पर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।